किसी जमाने में एक जंगल था, कालवन जंगल। गांव वाले उसे सूरज ढलते ही भूल जाते थे। जंगली जानवरों की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां वो चलता था जो जिंदा नहीं था। राघव को भूत प्रेत पर भरोसा नहीं था। वह एक फॉरेस्ट सर्वेयर था, पढ़ा लिखा समझदार। उसे कालवन जंगल के भीतर एक भूला हुआ इलाका नापने भेजा गया। गांव वालों ने मना किया। एक बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, रात के बाद जंगल सांस लेता है। राघव हंसा और वहीं कैंप लगा लिया। उस रात जंगल कुछ ज्यादा ही शांत था। न झिंगुर न उल्लू, हवा तक नहीं। ठीक रात 2 बजे उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। थी नंगे पांव, गीले। राघव ने टेंट की जिप खोली और टॉर्च जलाई। कुछ नहीं। फिर उसे गंध आई, सड़े पत्तों की, और उसे भी पुरानी किसी चीज की। तभी एक टूटी हुई आवाज गूंजी, तुम भी रास्ता भटक गए हो। टॉर्च टिमटिमाने लगी। पेड़ों के बीच एक आदमी जैसी परछाई खड़ी थी। उसके पांव जमीन को छू ही नहीं रहे थे। आधा चेहरा दिख रहा था, खींची हुई चमड़ी, खोखली आंखें और खुला मुंह, जैसे हमेशा चीख रहा हो। राघव हिल नहीं पाया। वह चीज आगे बढ़ी। उसके पैर उल्टी दिशा में, हर कदम के साथ जमीन जलने लगती, जैसे मिट्टी भी डर रही हो। राघव भागा। टहनियां हाथ बनकर उसे पकड़ने ले पैरों में कस गई। जंगल मदद नहीं कर रहा था, वह शिकार कर रहा था। वह एक खुले मैदान में पहुंचा और रुक गया। चारों तरफ कंकाल पड़े थे। किसी के पास सर्वे के औजार थे, किसी के पास कैमरे, और कुछ हड्डियां काली पड़ चुकी थीं। चारों ओर से फुसफुसाहट आई, हमने मना किया था। अंधेरे से वह भूत निकला। वह एक पुरानी फॉरेस्ट यूनिफॉर्म पहने था। एक निर्दयी पहरेदार जिसने कभी गांव जलाए थे और जिसे जंगल ने जिंदा निगल लिया। जंगल ने उसे जाने नहीं दिया। अब उसे किसी नए की जरूरत थी। भूत ने राघव की छाती को छुआ। बेहद ठंडा, अंतहीन सन्नाटा। जंगल चीख उठा। गांव वालों ने पेड़ पर नया संदेश देखा, अंदर मत आना। और कालवन जल के भीतर अब रात में 2 परछाइयां चलती हैं, एक पुरानी, और जंगल आखिरकार फिर से सांस लेता है। दे